प्रश्न नंबर 5। आकृति में x का मान है। ये आकृति दी है ना। ये क्या है, कोई बता सकता है क्या है? ये चार भुजा का आकृति है ना, चार भुजा की आकृति है। तो इसमें x का मान निकालना है। एक एंगल दिया 50, एक कोण दिया 130, एक कोण दिया 120। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसके लिए अपन को क्या पता है कि जब भी चार भुजा का कोई भी आकृति होती है, उनके अंदर के जितने भी एंगल रहते हैं उन सब का योग कितना रहता है? 360। कितना रहता है? 360 डिग्री रहता है ना। तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x है ना। इन सब का जोड़ कितना है? 360 है ना। तो अब इन सबको जोड़ दो। 50, 130, 200, 120 मिला के अपने हो रहा है 300 प्लस है ना, ए इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 360 माइनस 300। तो x इक्वल टू हो गया 60 है ना। सिंपल सा है, 60 है ना। इसका आंसर क्या है? डी। प्रश्न नंबर 6। 7x² प्लस 40x बाई माइनस 7y² का गुणनखंड होगा। इसके क्या निकालने? अपन को गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड यानी कि जिनके गुणा करने से ये मिल जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से, है ना। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा होगा जिनके गुणा करने से ये मिल जाएगा? तो अपन को कुछ नहीं है, इसको क्या करना है? एक्सपेंड से करना है। 7x² प्लस 48xy माइनस 7y² है ना। इस 40xy को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 7x² प्लस 49xy माइनस xy माइनस 7y² है ना। ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं? कि 49xy में से xy माइनस कर दिया, यानी कि 49 में से एक माइनस किया तो क्या क्या निकला? 48 ना। तो अपन इसमें से क्या निकल लो? 7x कॉमन ले लो, है ना। तो इधर बचा x प्लस 49 बाई 7y, सॉरी 7y, क्योंकि 7x कॉमन ले लिया ना, इसमें 7 है ना, और इसमें से कॉमन ले लो बाय। तो क्या निकलेगा? x प्लस 7y। समझ में आया? x प्लस 7y इसमें से, और इसमें से बाय कॉमन लिया तो x प्लस 7y। तो 7x माइनस बाय, और ये कॉमन है x प्लस 7y है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें से? 7x माइनस बाय एक्स प्लस 7y, ये वाला x प्लस 7y है ना। और 7x माइनस बाय 7x माइनस बाय, यही तो है ये वाला आंसर। बहुत सिंपल था। बस इसको क्या करना है, अपने को दो भाग में बांट देना। 49x में से एक माइनस ले लो और फिर कॉमन ले लो। 7x ले लिया, इधर से बाई ले लिया, और कॉमन लेने के बाद अपन इसमें जो बचा है फिर उन्हें सेम कर देते हैं। अपन को पता है ये कि हो जाएगा, ये कि हो जाएगा। बस सिंपल था। चलो प्रश्न नंबर 7। किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप होगी। एक वृत्त है ना। सबसे पहले क्या बनाओ? एक वृत्त बनाओ। बहुत सिंपल सा सवाल है। अंतर्गत, उसके अंदर एक समषटभुज, समषटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला। 1 2 3 4 5 और 6। इनकी भुजाएं क्या है? सम है, यानी कि सेम है। ये सब बराबर है ना। और इस सर्कल का केंद्र क्या होगा? इस वृत्त का केंद्र ये होगा, है ना। प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतर्गत करेंगी। अब इस प्रत्येक भुजा ये वाला कोण की बात कर रहा है, ये वाले कोण की। अब बताओ कितना कोण अंतर्गत करेगी ये? बिल्कुल समषटभुज है, तो ये कितना कोण है? ये कितने का होगा? समषटभुज का मतलब बराबर है ना। बिल्कुल बराबर बराबर काटा गया होगा। अब तुमको पता है ये क्या है? कितने भागों में कट गया? 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 भागों में कट गया। और 6 को, और ये पूरा का पूरा कितने का रहता है? 360 का। 6 भाग हैं, 6 भाग, और टोटल कितने? 360 है ना। तो 6x इक्वल टू 360 मान लो। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री एंगल आ गया कि नहीं?
आया कि नहीं? एक कितने भाग में कट गया? 60 के में। बस यही आंसर है। प्रश्न नंबर 8, यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके संगत कौन होंगे? त्रियक रेखा क्या होती है? ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि ये देखो, ये दो समांतर लाइन है ना, दो समांतर मतलब कि पैरेलल है ना, और ये एक त्रियक रेखा है। त्रियक रेखा मतलब कि उनको बस किसी भी एंगल से काट दे, है ना, एक ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, अब उनके संगत कौन? उनके संगत कौन क्या कहते हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये वाले ये और ये इसे ए एंगल मान लो, ए बी मान लो, है ना। तो एंगल बी से कैसे होगा? समान होगा, असमान होगा, समान होगा, या फिर अनुपातिक होगा, प्रोपोर्शनल में होगा, या जैसे ए मान लो एक है तो ये दो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? समान होंगे, है ना। इसका आंसर क्या है? समान। इसका आंसर है समान। ठीक है, क्योंकि जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई भी तीसरी रेखा आकर काटती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 9, एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीदी की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता। 25 गुना नहीं, 25% बढ़ा के। मान लो उसने खरीदा कितने पे? खरीदा है एक्स पे, एक्स मान लेते हैं ना। ये लेना आता है ना एक्स, जैसे अपन टर्म में लेते हैं कि अपन कुछ भी मान लेते हैं, उसने इतने में खरीदा तो एक्स में खरीदा। अब इसका 25% कितना होगा? एक्स का 25% तो 25/100, ये कितना हो गया? 1x/4, क्योंकि 4 आ जाएगा, x/4। तो ये क्या है? 25% मूल्य है, यानी कि इसको अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे, x में जोड़ेंगे तो 5x/4 ये होगा अपना कितना? जब 25% बढ़ाकर अंकित करता है। अब जिसमें अंकित यानी कि जैसे अपन मूल्य रहता है ना, कोई भी सामान खरीदो, अपन खरीदते तो 100 में, पर उस पर लिखा रहता है 125 रुपया, 150 रुपया, है ना, कुछ ज़्यादा ही लिखा रहता है। और फिर उसके बाद वो ना उस पर भी छूट दे देता है, कुछ 25% की छूट, लो ले जाओ 25% छूट पे ले जाओ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे उसने खरीदा 100 रुपये में, उस पर लिखा है 150 रुपया, और उस पर भी वो 25% छूट दे देगा, फिर उसके बाद बोलेगा 25%, पर उसको फायदा तो फिर भी होगा ना, 150 रुपये में 25% ही तो छूट दे रहा है वो, है ना। 25 रुपये सस्ता ले जाओ ऐसे बोल देगा, तो उससे 25 रुपये का फायदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि उसने 100 रुपये में खरीदा, 150 उस पर लिख दिया, है ना, और उसने फिर बोल दिया कि 25 रुपये की छूट है, तो 25 अपन को लगेगा 25 रुपये सस्ता ले रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब वो 25 रुपये उस पर कमा रहा है ना, उसकी ये ट्रिक रहती है। ऐसे ही ये कर रहा है, क्या कर रहा है? 25% बढ़ाकर अंकित करा है। अंकित मतलब उस पर जो सामान ले रहा है ना, उस पर 25% बढ़ा के, देखो उसने खरीदा एक्स में, और वो 5x+4 ये लिख रहा है उस पर, है ना, और उसका 12.5% छूट दे रहा है। अब इसका 12.5% इसका निकाल लो, 5x+4 का 12.5% कितना रहेगा? 12.5% को अपन ऐसे लिख सकते हैं 12.5/100, है ना। और फिर उसके बाद ये काट के 1/8 ये निकलेगा अपना 5x/32, है ना। अब 5x/32 ये तो क्या छूट दे रहा है, यानी छूट दे रहा है मतलब इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, तो बाद में कितना मूल्य निकलेगा? 5x माइनस 5x/32, इसको अपन 32 डिवाइड में ले लेते हैं, 840x माइनस 5x इक्वल टू 35x/32। ये अपना क्या होगा? जो कीमत पे अपन खरीद के लाएंगे उसको, है ना, अपन खरीद के कितने पे लाए हैं? 35x/32। अब 35x/32 यही तो दिया। यदि वह सामान 875 रुपये में बेचता है, 875 रुपये यही तो है, इसको 875 के बराबर कर दो, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 875 मल्टीप्लाई बाय 32/35 एक्स की वैल्यू, है ना। इसको इधर ले गए मल्टीप्लाई में, इसे डिवाइड में ले गए, और ये अपन को काटेंगे, इसको 5 से काट दो, 7 1 1 और 3 7 3 7 7 और 5 7 1 7 25, और 25 का मल्टीप्लाई 32 से कर दो, 25 का मल्टीप्लाई 32 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अपना आ जाएगा 800, है ना। ये अपना 800 रुपये क्या हो जाएगा? इसका मूल्य हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है? 800 रुपये। कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है कि ना, अपन जैसे 100 रुपये में कोई सामान खरीदेंगे, अपन उस पर लिख देते हैं 150 रुपया, है ना, और उसे बेचते अपन सोचते हैं कि 25
रुपया सस्ते में बेच देते हैं और फ़ायदा कितने का होता है, उसे 25 रुपये का होता है। इसी सवाल को ऐसे दिया है कि 25% बढ़ा के बोल दिया है और फिर उस पर वो ना 12.5% की छूट भी दे रहा है। अपन को लगेगा कि छूट दे रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो उससे ज़्यादा कमा रहा है ना। वो कमाना वमाना छोड़िए, पहले इस सवाल को देखिए कि अपन को सॉल्व कैसे करना है। एक्स मान लिया है ना, 25% एक्स बढ़ा दिया, ये बनाया और फिर उसके बाद ये निकला 5x/4 में से 5x/32 माइनस क्यों किया, क्योंकि 5x/32 क्या था, ये छूट दे रहा है ना, छूट, इतनी छूट दे दी। और फिर ये बाद में जो आखिर में कितने कीमत पे वह बेचेगा, 875 रुपये में, और ये एक्स की वैल्यू अपनी, इसको कैलकुलेट करके 800 रुपया निकल आएगी। प्रश्न नंबर 10, एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ऐसे समझ लो, ये है एक त्रिभुज बना दिया, इसको 2 मान लिया, 2x, इसको 3x, ये 4x है ना। तो अपन को पता है इन सब का सम कितना रहता है, 2x + 3x + 4x इक्वल टू कितना रहता है, 180 रहता है कि नहीं। और ये अपना कितना हो गया, 9x इक्वल टू 180, और x इक्वल टू कितना हो गया, 180/9 इक्वल टू 20 डिग्री है ना। और अपन को पता सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 2x, तो 2x इक्वल टू 2 × 20 इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री क्या हो गया, इसका एंगल हो गया है ना। x की वैल्यू अपन ने 20 निकाल ली और 2x सबसे छोटा है, 2x सबसे छोटा है तो 20 से मल्टीप्लाई करके 40, इसका सिंपल सा आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, B 40।